हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। सो इस वीडियो में बात करूंगी यूपीएसडब्ल्यूई MBA 2017 के बारे में। सो दैट इज उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम। सो अगर आप इफ यू आर प्लानिंग टू टेक एडमिशन इन योर उत्तर प्रदेश इन योर MBA कोर्स, सो यू हैव टू गिव दिस यूपीएसएससी। सो यूपीएसएससी आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, विच इज़ ऑन लखनऊ। एंड ये इस एग्जाम के बेसिस पे, इस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे ही आपके मे बी एडमिशन्स लिए जाते हैं in the colleges which are affiliated to this university, that is Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. So exams already हो चुके हैं, result भी आ चुका है 29 मई को. So now we'll be talking about the counseling schedule which is very shortly going to start. So guys, पहले मैं थोड़ा बता देती हूँ कि eligibility criteria क्या होता है इसके बारे में. So you just need 50% if you fall in general category in your bachelor's degree, and if you fall in SC or ST you just need your 45% in your bachelor's degree. So अगर आपने bachelor's degree, अगर आप जनरल में हो और आपने bachelor's 50% पे की हुई है, मतलब आपकी स्कोर 50 मिनिमम 50 है, सो यू आर डेफिनेटली एलिजिबल फॉर दिस MBA दिस एग्जाम एंड फॉर द एडमिशन थिंग. एंड इफ यू द 5% का देखो रिलैक्सेशन SC ST वालों को दिया हुआ है, सो यू कैन ग्रैब दैट एज वेल. एंड इफ आई टॉक अबाउट द MBA 2017 रिजल्ट, सो गाइस रिजल्ट्स ऑलरेडी आउट हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कट ऑफ परसेंटेज इज 25% एंड 20% फॉर जनरल कैटेगरी एंड SC कैटेगरी, SC ST रिस्पेक्टिवली. सो अकॉर्डिंग टू दैट नॉर्म उनको मतलब 25% आपका पूरा का पूरा जो कट ऑफ जाता है एग्जाम का, वो जनरल कैटेगरी के लिए रखा जाता है, एंड 20% SC ST के लिए. सो फॉर दैट यू जस्ट नीड 150 और 160 मार्क्स टू क्वालिफाई इन दिस एग्जाम. सो दैट इज द नॉर्म विच इज बीन सेट बाय द गवर्नमेंट itself. दैट इज द एजुकेशन बोर्ड जो भी इसको कंडक्ट कराता है, दैट इज APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड. तो उन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिए हैं कि 150 और 160 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, देन ओनली यूल बी फॉर द एप्लीकेबल फॉर दिस काउंसलिंग procedure. So अब बात करते हैं पहले काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन की. So basically fee will be paid online through your credit card, debit card and net banking. And for the journal, if you're falling in your journal, you have to pay 20,000. And if you fall in SC ST category, then you have to pay 12,000. So if I talk about the schedule, तो schedule कुछ इस तरीके से होंगे. Like पहले काउंसलिंग राउंड्स होंगे बहुत सारे, and उसमें रजिस्ट्रेशन होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे. रजिस्ट्रेशन से मेरा मतलब है कि रजिस्ट्रेशन, फिलिंग आउट द इन्फॉर्मेशन एंड पेमेंट एंड प्लस अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंट्स. फिर उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, फिर आपका चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग आएगा, फिर आपका सीट अलॉटमेंट आएगा, एंड फाइनली जाके एक स्टूडेंट का कंफर्मेशन आएगा कि हाँ स्टूडेंट इज रेडी टू टेक एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज जो भी उसको अलॉट अप हुआ है. सो विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम स्टेज बाय स्टेज. तो पहली काउंसलिंग जो है वो ओपन होगी 19 जून से, जिसका रजिस्ट्रेशन बेसिकली 19 जून से 24 जून तक ओपन होगा. अगर मैं उसी काउंसलिंग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूँ, विच विल डेफिनेटली गोना स्टार्ट फ्रॉम 20 जून टू 25 जून. एंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट काउंसलिंग में मतलब आएंगे, ठीक है, उनके लिए 20 जून से लेकर 26 जून तक होगा. एंड सीट अलॉटमेंट उसके 3 दिन के बाद 29 जून को हो जाएगा, उसका रिजल्ट फाइनली, ठीक है. एंड इफ अ स्टूडेंट इज रेडी कि हाँ सेटिस्फाइड है कि हाँ मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूंगा, सो ही हैज़ टू डू द अदर थिंग्स, अदर फॉर्मेलिटीज बाय फ्रॉम 29 जून टू 2 जुलाई. सो यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर कि आप सीट अलॉटमेंट होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, आप इन्हीं डेट्स पे जाके 29 से लेकर 2 जुलाई तक, अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में आ रहे हो, ठीक है, तो जाके लॉकअप कर दो, अपना एडमिशन ले लो. क्यों? क्योंकि क्या होगा कि अगर आपने सीट नहीं ली है तो वो डेफिनेटली सेकंड काउंसलिंग वालों को मिल जाएगी एंड फर्दरमोर मूव हो जाएगी. सो सेकंड काउंसलिंग की मैं बात करूँ, सेकंड काउंसलिंग विल स्टार्ट जस्ट आफ्टर कि आपने कंफर्मेशन दे दी, कंफर्मेशन खत्म हो गई सारे स्टूडेंट्स की. सो यू कैन सी रजिस्ट्रेशन 3 जुलाई से 5 जुलाई तक होंगे सेकंड काउंसलिंग वालों के. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूँ तो उसी पीरियड में हो जाएंगे 3 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक. चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की बात करूँ तो सेम है, बस एक दिन का और रिलैक्सेशन है, ठीक है. सीट अलॉटमेंट उसके 9 जुलाई तक आ जाएगा, यानी जब चॉइस लॉकिंग और फिलिंग बंद होगी, खत्म होगी, उसके 2 दिन के बाद 9 जुलाई को आपको रिजल्ट पता लग जाएगा. उसके बाद विलिंगनेस, इफ यू आर रेडी टू टेक एडमिशन, सो यू हैव टू मेक दैट कॉल. 9th एंड 10th जुलाई को आपको जाके एडमिशन ले देना है, फी पे कर देनी है, एंड कंप्लीटली मतलब पूरा का पूरा जो अपना एडमिशन है वो क्लोज अप कर देना है. उसके बाद क्या होगा, अगर कोई सीट बचती है या नहीं करते हो तो डेफिनेटली वो 3rd के लिए फॉलो अप हो जाएगा, विच इज़ गोना स्टार्ट राइट आफ्टर 2nd, दैट इज 11 जुलाई से 13 जुलाई का 3rd काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूँ तो वो भी सेम है, बस एक दिन का और रिलैक्सेशन है, दैट इज 14 जुलाई. चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की बात की जाए तो वो भी एक दिन का रिलैक्सेशन है, 15 जुलाई. एंड फाइनल रिजल्ट आपको 16 जुलाई को पता चल जाएगा, एंड उसमें भी आपको उसी दिन कंफर्म करना है या उसके अगले दिन जाके कंफर्म करना है. सो देख रहे हो गाइस, जिस तरीके से काउंसलिंग का राउंड
राउंड बढ़ता चला जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे से टाइम कम होता चला जा रहा है. सो इट्स बेटर कि अगर आप फर्स्ट पे फॉल आउट करते हो तो अपनी सीट्स वहीं पर लॉक कर दो, एंड सेकंड एंड थर्ड में भी वहीं पर लॉक कर दो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि वो जो सीट्स हैं वो बेसिकली फोर्थ राउंड के लिए प्रावधान हो जाएंगी. Fourth round will start from 19 July to 21 July registration, that is payment and uploading, and document verification भी उसके बाद शुरू हो जाएगा एक दिन के रिलैक्सेशन पे, that is 22 July. चॉइस फिलिंग भी 23 जुलाई तक ही होगी फोर्थ काउंसलिंग की, एंड सीट अलॉटमेंट 24 जुलाई को हो जाएगा. एंड अगर स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड तो ही हैज़ टू मेक अ कॉल ऑन 24 and 25 जुलाई इफ ही इज फॉलोइंग इन फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ राउंड ऑफ योर एंटायर काउंसलिंग शेड्यूल. उसके बाद क्या होगा कि 26 जुलाई और 29 जुलाई तक मतलब एक वो होता है डाउनलोडिंग ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर एंड फिजिकल रिपोर्टिंग एट द स्टूडेंट्स एट द इंस्टीट्यूट. सो क्या होगा कि आपने अलॉटमेंट डाउनलोड किया अब तक का, ठीक है, अब तक का पूरा डाउनलोड किया, अलॉटमेंट डाउनलोड किया, एंड फिजिकली आप जाके अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में फॉलो आउट करते हो तो यू हैव टू मेक दैट फाइनल कॉल ऑन 26 जुलाई टू 29 जुलाई. लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम फर्स्ट तक नहीं रुकेंगे, हम सेकेंड तक भी देखेंगे, फोर्थ तक भी देखेंगे, थर्ड तक भी देखेंगे, ठीक है. तो फोर्थ तक रुकने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो फोर्थ तक रुक जाना. उसके बाद देखो रिस्क मत लेना, क्योंकि एक फाइनल कॉल आएगी 26 जुलाई से 29 जुलाई की कि इसमें अब जो भी फोर्थ राउंड तक हुआ है, मतलब जितने स्टूडेंट्स आए हैं वो अपनी सीट्स लॉक कर ले. उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जब आपने लॉक कर ली 29 जुलाई को, आपने एडमिशन ले लिया 29 जुलाई तक, तो कॉलेजेस को पता लग जाएगा कि उनकी कितनी सीट्स फुल हैं, कितनी सीट्स वेकेंट हैं, ठीक है. उसके अगले दिन 30 जुलाई को वैकेंसी मतलब जितनी वेकेंट सीट्स हैं उसका डेटा निकाला जाएगा, फिर वो रिपोर्टिंग दी जाएगी. अगर उसमें डेटा बचता है, अगर उसमें सीट्स बचती हैं तो डेफिनेटली वो फॉलो अप हो जाएंगी तुम्हारे फिफ्थ काउंसलिंग. तो फिफ्थ काउंसलिंग इज बेसिकली बहुत लास्ट काउंसलिंग है जो 31 जुलाई से स्टार्ट होगी. रजिस्ट्रेशन उसके तब ओपन होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन हो जाएगा, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग भी 2 दिन के अंदर हो जाएगी, एंड सीट अलॉटमेंट की बात करूँ तो वो अगले दिन डेफिनेटली हो जाएगी. एंड उसी दिन आपको लॉकअप करना पड़ेगा, आपको कॉल लेना पड़ेगा कि येस यू आर विलिंग टू टेक दैट एडमिशन, ठीक है. एंड उसके बाद क्या होगा, डेफिनेटली जब ये सारा 3 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर से आपको अपना मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग देनी होगी और अलॉटमेंट देना होगा विद इन 3 or 2 days. लाइक सेकेंड थर्ड को अगर खत्म होगा फिफ्थ काउंसलिंग तो आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ अगस्त तक आपको जाके एडमिशन कंप्लीट कर देना है. क्यों? क्योंकि उसके बाद जो सीट्स होंगी वो डेफिनेटली पास ऑन हो जाएंगी इंस्टीट्यूशनल कोटा में, तो डेफिनेटली उसके लिए फिर आप ग्रैब अप नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं, ये काउंसलिंग था, पूरा शेड्यूल था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का गाइस. सो आई एम वेरी श्योर कि यू मस्ट हैव वॉच दैट एल्गोरिथम कि आप कैसे कैसे अपनी लॉक सीट्स को लॉक करो, कॉलेजेस को चूज़ करो, एंड इसकी सारी की सारी स्टेप वाइज कॉलेजेस की मैं भी ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ. सो यू गाइज कैन चेक दैट एज वेल. एंड इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी डाउट है जो जस्ट राइट इन डाउन द कमेंट, डेफिनेटली विल गेट बैक टू यू. एंड इसके अलावा अगर आपको स्टिल कोई डाउट है एंड वी आर नॉट एबल टू गेट बैक टू योर क्वेरी, सो गाइज यू कैन कॉल experts and get back a very immediate response. So what you need to do is that you just need to fill this form. मतलब इस लिंक पे जाओ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, वहाँ पर 3-4 चीज़ें तुमसे पूछी गई हैं, बस वो फिल आउट करो एंड डेफिनेटली आवर एक्सपर्ट्स विल कॉल यू बैक. सो दिस इज़ द होल वीडियो अबाउट MBA UPSSC काउंसलिंग. एंड अगर इसके अलावा तुम्हें कोई और भी डाउट है, सो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जस्ट गाइज यू कैन फिल दिस पेज बिकॉज इससे डेफिनेटली यू विल गेट immediate response, because I can see I'm not able to answer all your queries, all your comments, so it's better you should just call our experts and get an immediate answer. So this was all about the video, and to know more about our updates, just do not forget to subscribe us. Until then, keep subscribing, keep liking, keep commenting, and guys, keep sharing. Thank you.